हेलो। हेलो आंटी, मैं राधिका बात कर रही हूँ। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है आंटी। कुछ रिश्ते ऐसे। बस बहुत बोल लिया तुमने। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इस बेवकूफी से हमारे रिश्ते की कोई कड़वाहट कम हो जाएगी? आंटी आप मेरी बात तो सुनिएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि शेफाली कहाँ है? शेफाली? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो। तुम जानती हो कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की दिमागी हालत खराब हुई है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि शेफाली है कहाँ? आंटी आपको गलतफहमी हुई है। उस दिन से तो मैं शेफाली से मिली ही नहीं हूँ। अगर वो वहाँ पर नहीं है तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। मैंने तो आपको इसलिए फोन किया था कि पापा। इंदर के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, समझी तुम? रिश्ता है क्योंकि वो आपके पति है। हद में रहो लड़की, और मुझे मेरे रिश्तों के बारे में समझाने की कोशिश मत करो। देखिए आंटी, इस वक्त इंद्र प्रसाद जी जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। ओहो, एक और ड्रामा। देखो, मुझे तुम्हारी बकबक सुनने का कोई शौक नहीं है, और हाँ, आइंदा यहाँ पे फोन करने की जुर्रत मत करना, समझी? डैम यू वुमन। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। पापा, राधिका, अरे बेटी राधिका, अरे बेटा एक गिलास पानी तो देना। अरे बेटी कब से आवाजें दे रहा हूं और तू है कि अभी। बेटा आप कब आए? मुंबई से ही पानी का गिलास लेकर आ रहा हूं। वाह बेटा, तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देखकर सफर की थकान दूर हो गई। तुमने अपने डैडा को खुश कर दिया। हाँ मगर डैडा, आपने मुझे खुश नहीं किया। आपने खामखाई राधिका को यहाँ का पता दे दिया। वो यहाँ आ गई, उसके पीछे पीछे निवेदा भी आ गई। तो इंदर, इसमें गलत क्या है? राधिका तुम्हारी बेटी है, निवेदा तुम्हारी बीवी है। अगर वो यहाँ तुमसे मिलने आए हैं तो इसमें हर्ष क्या है? और सच बताऊं, ये सब मैंने जानबूझकर किया है। जानबूझकर? हाँ। वो क्यों? सबको एक साथ देखने का सपना सिर्फ तुम्हारा ही नहीं इंदर, मेरा भी है। पूरा खानदान रिश्तों के एक धागे में बंधा हो, इससे अच्छा ख्याल और क्या हो सकता है? डैडा, लगता है अब तो ये ख्याल सिर्फ ख्याल ही रह जाएगा। इस ख्याल को हकीकत में तब्दील करने के लिए जितनी सांसों की जरूरत है, शायद उतनी सांसें अब मेरे पास बची नहीं है। अगर तुम ऐसा कहोगे तो फिर मेरी बदकिस्मती देखो। ये बूढ़ा तो अब भी बचा है। भगवान ना जाने मुझे मौत ना देकर जिंदा रहने की सजा क्यों दे रहा है। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों की तकलीफ देखता हूं तो कोसता हूं। ऊपर वाले से कहता हूं कि मेरी उम्र सब में क्यों नहीं बांट देता, क्यों नहीं बांट देता, क्यों नहीं बांट देता। लो, बीमार मैं हूं और रोना आपने शुरू कर दिया। अरे डैडा, मैं तो खुश हूं। कम से कम इस बीमारी के बहाने उस बेटी का प्यार तो मिला जिसके लिए ना जाने कब से तरस रहा था। हाँ, बस एक बात का अफसोस है, वो निवेदा ने मुझे माफ नहीं किया। बेटा, निवेदा भी माफ कर देगी। निवेदा अपने घर की लड़की है, वो भी हमारी बेटी है। अरे बेटा, जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, फिर ये तो छोटा सा फ्रंट है। अच्छा, एक बात बताओ, अब भी शराब पीते हो? क्या बात कर रहे हैं डैडा? बेटी से डरते हो? सच में बताओ, बेटी से डरते हो? हाँ डैडा, पिटना है क्या उससे? मैं भी डरता हूँ।
राधिका जी, आप क्यों परेशान बैठी हुई हैं? क्या आपके परेशानी में परेशान बैठने से इस परेशानी का हल है? Can't you share your problem with me? माधव, दरअसल बात यह है कि पापा की बीमारी के बारे में बताने के लिए मैंने जया आंटी को फोन किया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। फोन पटक दिया और कहने लगी कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। मुझे कहने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने। माधव, रिश्तों के साथ कुदरत इतना भद्दा मजाक क्यों करती है? राधिका जी, ताकि उस कुदरत के सामने हम अपने घुटने टेक सकें। हालांकि मेरे हिसाब से उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भगवान उसी कुदरत में कहीं छिपा बैठा है। हाँ, ये जरूर है कि हम रिश्तों के सामने घुटने टेक देते हैं, उसे संवारने की कोशिश से ही थक जाते हैं। शायद मैं थक गई हूँ। अरे नहीं बॉबी, मैं खुराना के घर नहीं गया था। हाँ, अगर गया तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। मैं वहां अकेला क्यों जाऊंगा? नहीं, तुम फिक्र मत करो, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, चल बाय। यार बॉबी, मुझे माफ करना, पहली बार मैंने तुमसे झूठ बोला है। क्या झूठ बोला है तुमने संजीव? ओह रूपाली, वो दरअसल मैं वो बॉबी खुराना के। क्या खुराना के? क्या रूपाली, मैं बॉबी से तो झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। मैं कल खुराना के घर गया था। तुम खुराना के घर गए थे? संजीव, तुम्हें ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि तुम्हें उसके घर जाना पड़ा? रूपाली, कोई आदमी खुलेआम तुम्हारे ऑफिस आकर तुम्हें धमकी देता है, ये बात जानकर मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता। और फिर उस खुराना की औकात ही क्या है? देखो, गिरे हुए आदमी की जितनी भी औकात होती है बहुत खतरनाक होती है। अगर वो अपने कमीनेपन पर उतर आता तो क्या हर्ष होता? तुम्हें उससे उलझने की क्या जरूरत थी? रूपाली, कोई आदमी तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचाए, तुम्हें ठेस पहुंचाए, इस बात का दर्द मुझे भी होता है, क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। फिर वो खुराना हो या कोई बिग शॉट क्रिमिनल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। संजीव, खुराना जैसे आदमी को कैसे ठीक करना है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और तुमने जो उसे ठीक करने का रास्ता अपनाया है ये बहुत गलत है। और मेरी वजह से खुराना जैसे आदमी से उलझने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगे। ठीक है, नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी, तुम जाओ, मुझे भी कुछ फोन करना है। ओके, एक बात कहनी है तुमसे। मैं इस दुनिया की सबसे नसीब वाली लड़की हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे प्यार करने वाला इंसान मिला। बाय। अरे कौन है? हाँ, कौन है? दादाजी, आप अपने डैडा से गले नहीं मिलोगी? दादाजी, दादाजी। बस बेटा बस, देखो जब अपनों से गले मिलते हैं तो रोया नहीं करते। हाँ? दादाजी, जब अपने बहुत मुश्किल से मिलते हैं ना, तब आंसू नहीं रुकते। बेटी, मैं तो बहुत आसान आदमी हूँ, और फिर मैं तो सबको माफ कर चुका हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। इंदर और तुम लोगों से कभी नहीं थी और ना ही है। अरे जब मुझे इंदर से कोई शिकायत नहीं है तो तुम मेरी अपनी नहीं हुई? हाँ दादाजी, आप बहुत अच्छे हो। आपकी जैसी सोच सबकी क्यों नहीं है?
एक मेरी माँ है जो कभी अपने आप को मेरी जगह पर रख के नहीं सोचती। उसका पापा की तरफ जो बर्ताव है वो। बेटी, हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, काम करने का नजरिया होता है। कभी कभी इंसान अपने गुजरे हुए वक्त के हादसों के साथ बंध जाता है, वो उन्हें भुला नहीं पाता, इसलिए वो बदल नहीं पाता। बेटी, जख्म सूख तो जाते हैं लेकिन अपने निशान छोड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ जब जब उन निशानों की तरफ देखती है, उसे अपने गुजरे हुए वक्त का दर्द याद आता है। लेकिन आज जो हालात है, आज जो मुश्किल है, वो क्यों नहीं देख सकती है? आज पापा बीमार है, आज पापा को जितनी हमारी जरूरत है उतनी हमें भी तो पापा की जरूरत है। ये वो क्यों नहीं समझ सकती? बेटी, मैं जानता हूँ, मैं सब समझता हूँ। मैं इंदर से मिलके आया था, सब ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ मत। खुद पर यकीन करो और उस ऊपर वाले पर। वो बहुत दयालु है, बहुत दयालु है, और इन आंसुओं की कदर करता है। हाँ? दादाजी, आयशा सुनो तो सही। आयशा 1 मिनट, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। आयशा प्लीज 1 मिनट के लिए, प्लीज आयशा। कहो। तुम मेरे साथ इस तरह से क्यों पेश आ रही हो? देखो आयशा, तुमने ही कहा ना कि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। मुझे मालूम है संजीव की बातों का तुम्हें बुरा लगा, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन इसमें संजीव की कोई गलती नहीं है। अगर वो रूपाली से। देखो बॉबी प्लीज, किसकी गलती है और किसकी नहीं ये मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। कौन किसके साथ क्या रिश्ता रखना चाहता है इसमें तुम्हें दिलचस्पी होगी, मुझे नहीं। लेकिन तुम एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, तुमसे कोई रिश्ता रखने में मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है, समझे तुम? एंड नाउ प्लीज डोंट फॉलो मी। अंकल, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटे, मैं देख रहा था कि ये रात है, कुछ घंटों के बाद रात नहीं रहेगी, दिन होगा, फिर रात होगी, फिर दिन होगा। ये रात दिन सिक्के के दो ऐसे पहलू हैं जो अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। जैसे आप और पापा। मतलब? अंकल, आपने जो पापा के लिए किया है वो कोई सगा भाई भी नहीं करता। अरे ठीक है, हमने एक माँ की कुख से जन्म नहीं लिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सगे नहीं। बेटे, मैंने इंद्र को दोस्त तो कभी समझा ही नहीं, तो पहली मुलाकात में ही भाई की तरह दिल में बस गया था। आपसे तो कोई चीज नहीं छुपी हुई है। पापा की जो हालत हुई है वो तो अपनों की वजह से तो हुई है। बेटे, सब ठीक हो जाएगा। वक्त जो है ना, वो रिश्तों के मायने, उनकी जरूरत, उनकी मजबूती खुद ब खुद तय करता है। हमें तो महज उस वक्त का इंतजार करना होता है। अरे बेटी, क्या कर रही हो तुम? अंकल, मैं उस इंसान के पैर छू रही हूँ जो उस वक्त का इंतजार करने में मुझे ताकत दे रहा है। भगवान तुम्हारी सारी खुशियां पूरी करे। फिलहाल तो मुझे उसी वक्त खुशी होगी जब आप मेरे हाथ से गरम गरम पराठे खाएंगे। अच्छा चलो। संजीव, तुम कभी कभी बिल्कुल अजनबी की तरह पेश आते हो। तुम भूल जाते हो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, और तुम्हारी ये आदत मेरे दिल में चुभती है।
बहुत बुरी लगती है मुझे। अरे भाई मुझे भी तो पता चले, मेरी ऐसी कौन सी बात तुम्हें बुरी लग गई? पता तो चला, वो भी आयशा से। तुम खुराना से झगड़ा करके आए और मुझे बताया तक नहीं। तुम जानते हो कि खुराना कितना खतरनाक आदमी है। खतरनाक है तो क्या हुआ? उसका जब मन चाहेगा वो आकर रूपाली को धमकी देकर चला जाएगा, और हम चुपचाप सिर्फ इसलिए बैठे रहेंगे क्योंकि वो खतरनाक आदमी है। लेकिन तुम मुझे अपने साथ तो ले जा सकते थे भाई। बुरे वक्त में एक से भले दो। देख बॉबी, जब इंसान के सर पर जुनून सवार होता है, जब वो गुस्से में होता है, तो फिर वो ये नहीं सोचता कि वो अकेला है या उसके साथ कोई और भी है। ओके ओके, अगर तुम अपनी मर्जी की करना चाहते हो करो। अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, ओके ठीक है, मैं चला जाता हूं। बॉबी, बॉबी मेरी बात तो सुन। बॉबी यार, इस खुराना की वजह से हम कब तक यूं ही परेशान होते रहेंगे? एक मिनट निवेदा, एक मिनट। निवेदा, मैं तुमको सिर्फ ये बताने आया हूं कि मैंने राधिका को नहीं रोका। वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई है। बल्कि तुम्हारे बताने पे मुझे पता चला कि वो तुम्हें बिना बताए यहाँ चली आई। कल तुमने मुझ पे तोहमत लगा दी, मुझे खुद कर्ज कहा, ठीक है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा कि तुम्हें कोई तकलीफ हो या मेरी वजह से तुम्हें ऐसी कोई भी बात का सामना करना पड़े जिससे राधिका तुमसे दूर हो जाए और तुम्हें अलग रहना पड़े, अकेली। तुम मेरे बारे में मत सोचो इंदर, मेरी परवाह मत करो। तुम्हारे चंद जुमलों से या तुम्हारी सहानुभूति से मेरी वो रातें नहीं लौट आएंगी जो मैंने रो रो के अपनी बेटी के गम में काटी हैं। वो इंतजार के पल जो हजारों साल के बराबर थे कि राधिका अब लौटेगी, अब लौटेगी, वो नहीं लौटा सकते तुम। अच्छा ड्रामा किया तुमने। भगवान तुम्हें इससे भी बड़ी सजा दे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। ठीक है निवेदा, अनजाने में ही सही, मगर तुमने ठीक कहा। मुझे भगवान को इससे भी बड़ी सजा देनी चाहिए। मैं इसी लायक हूं। ये तो बहुत मामूली सजा दे रहे हैं मुझे। ठीक कहा तुमने।